अब आप ये बताओ कि क्या कबीर यानी कि रामपाल दास जी के द्वारा परिभाषित प्रतिपादित होने वाला ईश्वर सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक है या नहीं? बिल्कुल सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक हैं। सर्वव्यापक का अर्थ क्या होता है? बताइए। आप बताइए। आप बताइए। हाँ, सर्वव्यापक का अर्थ ये होता है कि वो सब कुछ कर सकता है। सर्वव्यापक का अर्थ ये होता है। वाह, तरस आता है आप जैसे लोगों को भैया, सच में नारायण। तरस आता है आप जैसे लोगों पे। तो आप बता दीजिए। तो आपने बोल अपनी कैसे दिया मच्छी कि उसे कुटवा रहे हो करना है? और जिसकी तरफ से आ हाँ, रहे तो हो मैं उसकी बता रहा मच्छी हूँ भी ना, कुटवा रहे हो। वो सर्वशक्तिमान है, सब कुछ कर सकता है। सर्वव्यापक, व्यापक का अर्थ क्या होता है मेरे भाई? देखिए अमित जी, नहीं जब पता। आपसे पूछा कि आपका ईश्वर सर्वशक्तिमान है सर्वव्यापक है, आपने बोला हाँ है, तो पूछना चाह रहे हैं आपसे हाथ जोड़ के कि सर्वव्यापक का अर्थ क्या होता है, तो आप कुछ और बता रहे हैं। हाँ, नहीं, सर्वव्यापक का अर्थ नहीं पता बोल मुझे। देना बस, टेप रिकॉर्डिंग नहीं की तरह। पता ना, यूं ही हम्म बोल दिया ना, इसी को कहते हैं अंधभक्ति मेरे भाई। तो भैया जी, नहीं पता आपने ये मगर कहा कि जल्दी जिताना तो है। आपने पहले सर्वशक्तिमान क्यों बोला था? दोनों बोला ना मैंने, सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक हाँ है या नहीं, और फिर मैंने जब आपने हाँ। सर्वशक्तिमान कहा तो फिर मैंने क्लियर किया सर्वव्यापक है कि नहीं, तो आपने कहा हाँ है। अरे भाई हम्म बोल दो कि सर्वव्यापक का पहले मुझे अर्थ बताओ, फिर मैं कहता हूँ कि हाँ है कि नहीं है। अभी मैं तो इंग्लिश में बोल और तो रहा कुछ हूँ बोल नहीं देता, पता। ये फलाना है मैं कि नहीं, गाली जबरदस्ती बोल कोई देता, आप गलत अर्थ बोलते नहीं हाँ वो भी बता है। रहा। मैं आपसे कह रहा हूँ, जबरदस्ती कोई अर्थ नहीं बता रहा। जो मुझे नहीं पता सर्वव्यापक का अर्थ, तो नहीं आपने पता। कहा उसे सर्वव्यापक जबरदस्ती का, है, उसे मैं कुछ अब आप और कह रहे नहीं हो बता कि रहा। मुझे नहीं पता सर्वव्यापक का अर्थ। जब आपको हाँ, सर्वव्यापक का अर्थ नहीं आप पता तो आपने क्यों कहा आपने जब कि हाँ वो सर्वव्यापक भी हम्म, है? हम्म, जब आपने आपको ये नहीं पता क्वेश्चन किया था। तो आपने क्यों कहा हाँ कि वो सर्वव्यापक भी है? जब आपको उसका अर्थ नहीं पता, अगर हाँ, नहीं सोचिए पता। मैंने कोई गाली दे दी हम्म होती हम्म जिसका अर्थ आपको नहीं पता है, और मैं पूछता क्या हम्म रामपाल जी है, आप बोल देते ये भी है, फिर क्या होता? हंसते लोग। तो आप मैं शब्दों को कहूंगा, मिक्स करके मैं क्यों बोल ऐसे रहे में हैं? कहूंगा, सुनो आप एक शब्दों कहावत को है। फिर मिक्स करके क्यों बोल रहे हैं ना? क्या मिक्स बोल रहे हैं भाई, सीधा तो आप पूछा है सवाल। नहीं, सुनो आपने ये बोला है कि सुनो, क्या वो मैंने पहले सर्वशक्तिमान है दोनों, अच्छा सर्वव्यापक है। तो एक एक करके अच्छा, क्वेश्चन कीजिए ना। आप मैंने कहा गुमराह क्या, करने का सुनो, प्रयास ना करें। दोबारा वाह। सुन लो, दोबारा सुन लो, मैंने क्या कहा था। मैंने पहले कहा क्या पहले आप रामपाल दास जी, सर्वव्यापक का अर्थ अरे भाई बताइए। सुन लो, सुन लो। हम्म मैंने कहा हम्म क्या रामपाल दास जी के द्वारा प्रतिपादित परिभाषित होने वाला जो ईश्वर है वो सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक है कि नहीं? शास्त्रों तो में जब भी आप भगवान की परम, सुनो, परम ब्रह्म की बात हम्म होती है ऐसे ही होती है, सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ हम्म सर्वव्यापक एक साथ। अब बोल दो, वो भी घुमाते हम्म हैं। हम्म आप आप एक मुझे जगह पहले स्थिर हो जाइए भाई नहीं। साहब, एक जगह स्थिर हो जाइए। कोई पढ़े एक पढ़े सेकंड, एक लिखे सेकंड। हो, रामपाल जी के शिष्य आना चाहे तो आ सकते भैया, वो लाइव वो कर दो पब्लिक। देखो, या तो व्यक्ति बहुत इंटेलेक्चुअल हो तब उससे बात करने में दिक्कत हो सकती है, बहुत इंटेलेक्चुअल हो उसका स्तर, या फिर बिल्कुल ही बॉडम हो तब आपके सर में दर्द हो जाएगा। हम्म अब पहले हम इनको ये बताएं कि सर्वव्यापक क्या होता है, और पहले कह दिया हाँ वो सर्वव्यापक भी है। अभी मान लो मेरी जगह कोई गलत व्यक्ति होता, वो माँ की बहन की कोई गाली दे देता है इनको, क्या तुम्हारा कभी, तुम्हारा हम्म जो कबीर है जो रामपाल है वो ऐसा है, तो ये उसमें हाँ है। बताइए। एक कहावत इसमें है, ये लज्जा की बात नहीं है एक कि कहावत है, सुन लीजिए, आपके भले के लिए बता रहा हूँ। परमात्मा सर्वशक्तिमान आप है, सुन लीजिए, एक सब मिनट कुछ आपके कर भले सकता के लिए है। बता रहा हूँ। सुन लीजिए, आपके भले के लिए एक बार बता रहा चलो। हूँ। 100 मूर्ख दोस्तों से अच्छा एक बुद्धिमान दुश्मन होता है। हम्म बंदरवानी कहानी सुनी है ना आपने? सुनिए। एक राजा हाँ, था, सुनिए। उसका एक बंदर था, वो राजा से बहुत प्रेम करता था। एक दिन राजा सो रहा होता है, राजा की नाक पे मक्खी बैठ जाती है। बंदर सोचता है मेरे मित्र की नाक पे मक्खी क्यों बैठेगी, वो तलवार से उसे भैया, काटने ये चलता कथा है। ये कथाएं सुन बंद लो, कीजिए। आपने जो नहीं नहीं, तो भाई सर्वव्यापक मैं सर्वशक्तिमान बोला फिलहाल था, आपका, मैं भाई उस साहब कॉन्सेप्ट मेरी को बात क्लियर पूरी हो जाने कीजिए। दो।
अभी चलेंगे, अभी चलेंगे। अब पहले इस कहानी को सुनो, आपको नहीं पता था जो। आपकी आवाज सुनाई नहीं देगी लोगों को अभी, ये बात मेरी पूरी हो जाने दो फिर बोलना। तो जब बंदर ने देखा कि राजा की नाक पे मक्खी बैठी हुई है तो बंदर तलवार से उसे काटने चला। राजा का वहां पर धन था जिसे चुराने के लिए एक चोर आया था, जिसने देखा कि मक्खी को मारने के चक्कर में तो राजा को ही मारे दे रहा है। तो उस चोर ने बंदर को मार करके राजा की जान बचाई। आज आप वो बंदर हैं और आपकी अपेक्षाकृत मैं वो चोर हूं। आप वही बंदर हैं। खैर, अब चलते हैं बात आगे। सर्वव्यापक का अर्थ है कि क्या इस पूरे संसार के हर जगह, हर कण में कबीर है या नहीं है? ओमनी प्रेजेंट। हर जगह भगवान है, हर जगह है, हर जगह है। और मैं अगर आपको वो वीडियो दिखा दूं रामपाल इत्यादि के कि कण कण में नहीं है भगवान, उसकी शक्ति है। भगवान नहीं है, उसकी शक्ति है। नहीं, मेरी बात सुनो, ये तो हाँ। आपने वही बात कह दी कि पानी समुद्र में है, और यदि कोई ईंट गीली निकल आई बाहर तो आप ये कहेंगे कि ईंट में समुद्र नहीं है। ईंट में समुद्र, ईंट में संपूर्ण समुद्र तो नहीं है। मैं सपोज दैट कह रहा हूं कि मैंने कपड़ा समुद्र के अंदर भिगाया और उससे बाहर निकाला, वो गीला रह गया, यानी कि उसका जो अंश उसके अंदर आ गया। उस अंश तो आप में ये कहेंगे कि कपड़े में समुद्र नहीं है। सुनो, तो हाँ, उसकी भाई सुनो, उसकी पावर होना या वो होना, बात तो एक ही है ना। अभी ठीक है, मैं आपसे दोबारा पूछ लेता हूँ, क्या जैसे कबीर सतलोक में बैठा है, जितना ताकतवर है, उसी रूप में वो कण-कण में है कि नहीं? उनकी शक्ति सारे जग में है, वो उसी रूप में सब लोगों के। हाँ, शक्ति है। हाँ, यानी कि वो नहीं है, उनकी शक्ति है। हाँ, वो कहीं भी आ जा सकते हैं, वो अपनी इच्छा से कुछ भी कर सकते हैं, और उनकी शक्ति सारे जगत में है और सारे ब्रह्मांड में है। मैंने जो पूछा है कि वो नहीं है, उनकी शक्ति है, ये मानते हो? हाँ, उनकी शक्ति सारे ब्रह्मांड में है। ठीक, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि उनकी शक्ति में और उनमें अंतर है ना? उनकी शक्ति में और उनमें अंतर है। तभी तो कह रहे हो कि वो नहीं है, उनकी शक्ति है। हो गया? हाँ, कह तो रहा हूं मैं। हाँ, अंतर है। इसका अर्थ ये है कि जहां पे कबीर बैठे हुए हैं, जितनी सत्ता कबीर की वहां पर है, उतनी सत्ता कबीर की वहां पे नहीं है जहां पे वो स्वयं नहीं है, उनकी शक्ति है। ये तो बेवकूफी भरा क्वेश्चन हो गया। जनता देख रही है कौन बेवकूफ है, बंदर कौन है वो भी देखा जनता वो तो जनता, ये तो बात आपने वही कह दी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सत्ता सारे भारत में है और जहां वो बैठा है वहां नहीं है। मैं आपसे ये तो बात वही हो गई ना, प्रधानमंत्री की सत्ता पूरे भारत में है, जहां प्रधानमंत्री बैठा है वहां उसकी सत्ता नहीं है। मैं आपको दोबारा क्लियर कर रहा हूँ, मैं आपको दोबारा क्लियर कर रहा हूँ, करना है। अगर हम ये कह रहे हैं कि जो उसकी शक्ति है उसमें और उसमें अंतर है, कबीर में और उसकी शक्ति में अंतर है, क्या अंतर माना जा सकता है? उनकी शक्ति में और उनमें जहां वो बैठे हैं, जितना वो देख रहे हैं वह कार्य कर सकते हैं। जिस प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सिंहासन पर बैठा हुआ है, वहां बैठकर सबको हुक्म आदेश दे सकता है। सुनो, प्रधानमंत्री मोदी सुनाओ, अभी मुझे मजबूर नहीं कर सकता कि मैं उसकी जयकार करूं इस समय, राइट नाउ, मगर जो परमेश्वर है वो कर सकता है ना? कर सकता है कि नहीं? वो नहीं कर सकता। उन्होंने हमें मनुष्य का जन्म दिया है ताकि हम इस जन्म में आकर अपनी भक्ति करके मोक्ष प्राप्त करके चले जाएं।
ये तो हाँ, ये फालतू कर्म का बात करते लोक है या अब आ गए। जब बात हो रही है ये कट्टर कर्म पट वाला पॉइंट लोक टू है भैया पॉइंट जी, हो ये रही है। कर्म लोक है। अपनी इच्छा से हम मैं कुछ भी कर आपसे सकते हैं ना। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी जो है यहाँ पे ये हम्म। भगवत गीता रखी हुई है, इसको अभी के अभी हवा में उड़ा सकते हैं क्या? नहीं उड़ा सकते। मगर परमेश्वर चाहे तो उड़ा सकता है ना। उड़ा सकता है। तो फिर प्रधानमंत्री मोदी का एग्जाम्पल क्यों दे रहे हो? हम्म, प्रधानमंत्री, यदि मैं इस देश में कुछ गलत करूंगा, क्राइम करूंगा, तो वो अरे उनके यार नजर में भाई रहेगा ना। ठीक है, आप आपसे भाई ठीक है, अब निभ नहीं पाएगी, बहुत देर निभा लिया। मैं ये कह रहा हूं, मैंने हम्म, प्रश्न ये किया था कि कबीर में और उसकी शक्ति में क्या अंतर है। कहीं ना कहीं जब आप ये कह रहे हो कि शक्ति अलग है कबीर अलग है, तो इसका मतलब शक्ति कबीर जितनी ताकतवर तो नहीं है ना। यानी कि मैं आपको आंसर दे देता हूँ सही और सटीक। यदि कोई शक्ति उनके अंदर से निकल रही है, वो उनके नियंत्रण में है। मेरा आप प्रश्न समझे? समझो मेरे भाई, मैं मैं वही बता रहा हूँ। किसी और दिशा में ले जा रहा हूँ कभी आपको। कबीर परमात्मा, यदि उनकी शक्ति हर जगह, इल्म उनका फैला हुआ है, तो यानी कि शक्ति उनके नियंत्रण में है। अरे है, तो यानी कि हाँ। शक्ति जो है कबीर जी की कहीं ना कहीं कम है। जितने ताकतवर कबीर हैं उतनी ताकतवर हम्म। उनकी शक्ति नहीं है, तभी तो नियंत्रण में है। हाँ। हाँ, हाँ बिल्कुल। तो यही मैंने कहा कि जहां पे कबीर स्वयं नहीं है, उनकी शक्ति है, वहां पर उनकी सत्ता कबीर की उतनी नहीं है जितनी वहां है जहां वो स्वयं है। यही तो कहा मैंने। भैया जी, आप मुझे बिल्कुल निहायती बेवकूफ लग रहे हो। आप इसको वाह। हटा अब आप दीजिए। निकल जाइए, बहुत देर सर मार लिया आपसे।